न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रेड लाइट एरिया लच्छीपुर में दलालों का आतंक खत्म करने के लिए पुलिस का छापा, 7 दलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्गापुर में डॉक्टर BC राय इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में फंदे से लटकते पाए गए छात्र के परिवार ने जताई हत्या की आशंका, कॉलेज पर लगाया जानकारी छुपाने का आरोप। गार्जियन के सामने दिखाना चाहिए ना। कुल्टी में एक जनरल फिजिशियन की पिटाई को लेकर डॉक्टरों को फूटा गुस्सा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पर बनाया दबाव। लॉटरी की आड़ में जुआ खिलाने वाले गिरोह का दुर्गापुर में भांडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रानीगंज निवासी सनी मित्र ने भी चंद्रयान 3 की सफलता में निभाई भूमिका, इसरो के त्रिवेंद्रम यूनिट में करता है काम। कोलकाता के सोनागाछी के बाद बंगाल में दूसरी बड़े यौनपल्ली के रूप में परिचित आसनसोल शिल्पांचल के नियामतपुर स्थित लच्छीपुर में दलालों और बदमाशों का आतंक था। आए दिन खबरें आती थी कि झारखंड या बिहार से आए ग्राहकों के ये दलाल और बदमाश जबरदस्ती न सिर्फ लाखों रुपए लूट लेते थे बल्कि उनके साथ मारपीट भी करते थे। इतने दिनों के बाद अब कुल्टी थाना और नियामतपुर फांड़ी पुलिस की नींद टूटी है और उसने कार्रवाई करते हुए 7 दलालों और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। संभवतः आसनसोल दुर्गापुर के नए CP सुनील कुमार चौधरी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई हो। बहरहाल नियामतपुर फांड़ी में गुरुवार की रात लच्छीपुर यौनपल्ली में छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 7 दलालों को गिरफ्तार किया गया, उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई। पुलिस के इस कार्रवाई से कई दलाल भागने में सफल हो गए। पुलिस के इस कार्रवाई से यौन कर्मियों में खुशी है क्योंकि वे भी इन दलालों और बदमाशों से परेशान थी, उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ये दलाल उनके साथ भी खराब व्यवहार करते थे। पुलिस की यह कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। করলো খুব ভালো করলো। আমরা দালালদের জন্য পরিশ্রম ছিলাম, আমাদের জনকর্মী মেয়েরা যেটা পয়সা পাচ্ছিল না, যৌতুক ঠিক করে খেতে পাচ্ছিল না, যেটা পুলিশ করলে খুব ভালো করেছে। আমরা বলে বলে বুঝিয়ে পারিনি, আমরা পরিশ্রম হয়ে গেছি। আর আজকে পুলিশ যে অভিযানটা করলো খুব ভালো করলো, এটাও ভালো হয়েছে। इधर इलाके के तृणमूल पार्षद जाकिर हुसैन ने कहा कि दलालों और बदमाशों का आतंक लच्छीपुर में बना हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल से दलालों का यह सारा चक्र नियंत्रित होता था। दुर्गापुर के फुलजोड़ स्थित डॉक्टर BC राय इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में गुरुवार को तृतीय वर्ष का छात्र सौरव कुमार पंखे के जरिए फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। सौरव कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के पढ़ाई कर रहा था और वह बिहार के भागलपुर का रहने वाला था। कॉलेज प्रबंधन सौरव की मौत को आत्महत्या मान रहा है, लेकिन दुर्गापुर पहुंचे सौरव के पिता सुरेंद्र कुमार यह मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा आत्महत्या कर सकता है। वह सौरव की मौत को हत्या की आशंका जता रहा है और इसकी गंभीरता से जाँच की मांग कर रहे हैं। कॉलेज से 22 तारीख को हमको फोन दिया कि 23 के 8:30 बजे रात में कि आपका लड़का सौरव कुमार का गार्जियन बोल रहे हैं। बोले हमसे तो आपका लड़का जो है कल से हॉस्टल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है। तो बोले कि कल जो है दोपहर से नहीं है। 6 बजे से नहीं, तो बोला दोपहर से नहीं है। तो बोले कल बीत गया सर, रात बीत गया, अभी जो है दिन बीत गया। आप 8 बजे 8:30 बजे रात में कॉल करना है तो इतना देर काहे नहीं बोले हमको। उसके बाद जो है वो ये क्या मतलब हम लोग से रात में ही गाड़ी करके दुर्गापुर आ गए। 4 बजे सुबह कॉलेज के गेट पे पहुँचे। सुबह जो है सो कॉलेज गेट बंद था, तो सुबह मतलब 6 बजे गए अंदर, वार्डन सर के पास गए। तो वहाँ का गार्ड बोला कि वार्डन सर जो है ऊपर में है बाथरूम में। वो हम लोग को 1 से पौने घंटा जो है वो खड़ा रखा। वार्डन सर मेरा बेटा खो गया है, आपका विद्यार्थी खो गया है हॉस्टल से, और आप जब गार्जियन आया है तो आप पौने घंटा बाथरूम करने में लग रहा है। एक तो वहाँ डाउट हुआ, हम लोग को ऑफिस खोल के बैठा दिया। उसके बाद जो है 3-4 लड़का को बुला दिया, बुला रहे हैं। 9 बजे लड़का को बुलाया। उसके बाद जो है 2-4 लड़का से बात करवाया कि यही सब लड़का उसका दोस्त है, जानते हो कहाँ गया है नहीं गया। बोला सर हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद जो है गुमराह किया हम लोग को कॉलेज पूरा दिन भर जो है सो घुरा के रखा कॉलेज में। बोला कि 1 बजे वार्डन सर से जो है आपको बात करानी है, अच्छी वाइस प्रिंसिपल से। वहाँ गए तो 2 बाहर में बैठा दिया ऑफिस के बाहर, और सारा सर जो है
वो मीटिंग करके फिर हम लोग को बुलाए, बातचीत हुआ। उसके बाद जो है बोला थाना में FIR कर दीजिए। वही कौन सी बोलता है उसको मिसिंग वो कर दीजिए। वो सर भी आए थाना में, 2 सर आए थे और कर ही रहे थे, कर दिए। उसके बाद जो है वो मास्टर को सूचना मिल गया कॉलेज में कि हम लोग जा रहे हैं, तो कॉलेज में कुछ लफड़ा हो गया है। वो गया वहाँ, हम लोग थाना में थे, थाना में हो गया हम लोग का साइन। उसके बाद जो है मुझे प्रेस खोज रहे थे, एक फ़ोटो बच्चा का डाल के पेपर में छपवा देंगे तो कुछ मतलब जो है सो कहीं अगर लोकल में होगा तो मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब कॉलेज में मिला डेट बॉडी, उसके बाद जो है हम दुर्गापुर थाना में हैं, तो आप हमको बुला के डेट बॉडी तो दिखाते कि कहाँ पे है बच्चा है, कैसे वो सुसाइड किया वो दिखाते। कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो एक लाइन लिख के जाता है। मूर्ख बच्चा तो नहीं था, इंजीनियर था। पापा के कारण, मम्मी के कारण, दोस्त के कारण, लड़की के कारण, किसी के कारण जो है वो एक लाइन भी तो लिख के जाता। वो एक लाइन भी तो नहीं लिखा है कि सुसाइड किया है मेरा बेटा। हम कैसे विश्वास करें कि सुसाइड किया है? आपके कॉलेज में सुसाइड किया है बोल रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं कि आपका बच्चा कॉलेज में नहीं है, डेट बॉडी कॉलेज से निकल रहा है। और उसके बाद जो है थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि देखने लायक नहीं है, बच्चे के हाथ से जो है पानी चल रहा है, तो ये 4 रोज़ पहले मार के रखा है। आपके कॉलेज में सुसाइड किया, तो जब सुसाइड किए तो हम थे, गार्जियन के सामने दिखाना चाहिए ना, फोटो लेना ना चाहिए उसका। शुक्रवार के दिन लाश के पोस्टमार्टम के दौरान दुर्गापुर महकमा अस्पताल में सौरभ के पिता सुरेंद्र कुमार के साथ उनके गांव के ग्राम प्रधान ब्रजेश पासवान भी मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर BC राय इंजीनियरिंग कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें सौरभ का शव नहीं देखने दिया। उन्होंने कहा कि सौरभ की मौत निश्चित रूप से एक हत्या है और कॉलेज इस पर पर्दा डालना चाहता है। ये कॉलेज का बहुत बड़ा साजिश है। कॉलेज ये घटना में जो है कि हमको लगता है कि रूबरू वो जो है कि घटना को दबाना चाह रहा है, समझे ना। क्योंकि जब बच्चा मान लिया जाए कि मेरा सुसाइड किया ही, तो गार्जियन को डायरेक्ट बोलना चाहिए ना कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा घटना कर चुका है, आप आइए स्पॉट पे। हम लोग आते देखते, डेड बॉडी को छुपाने का क्या तुक था। अभी तक जो है यहाँ पे 23 तारीख से हम लोग प्रेजेंट हैं, अभी तक डेड बॉडी को हम लोग देखे तक नहीं कि क्या स्थिति में है। जिस फ्लोर में ये घटना घटा वो तो लॉक एंड की था रूम, वो लॉक था रूम, तो हाँ, हम लोग को देखने तक नहीं दिया, वहाँ तक जाने तक नहीं। अगर लॉक था तो फिर अंदर कैसे गया हो? अब पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं ना। आपको क्या लगता है इसमें पूरा घपला है? एकदम इसमें घपला ही घपला है। ये हम लोग यही चाहेंगे मीडिया महोदय से कि इस पे जो है आप लोग लगे और जो सच्चाई है सच्चाई को सामने रखें। यही आप लोग से विनती है। ये सुसाइड या मर्डर लग रहा है आपको? ये मर्डर लग रहा है, सुसाइड बच्चा नहीं कर सकता है। बहरहाल सौरभ के शव का पोस्टमार्टम दुर्गापुर महकमा अस्पताल में नहीं किया गया, बल्कि उसे आसनसोल जिला अस्पताल में भेज दिया गया। यहीं पर शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसके पिता को सौंप दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जब मामला संगीन या गंभीर हो तो दुर्गापुर से शव को आसनसोल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ही जिले का चुनाव अधिकारी होता है, इसलिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में शुक्रवार को जिला चुनाव अधिकारी द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग की गई, जिसमें प्रमुख रूप से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने, नए वोटरों के नाम शामिल करने और आदि विषयों पर चर्चा की गई। सेप्टेम्बर থেকে ভোটার লিস্টের কাজ শুরু হবে এবং সেই জন্য আজকে জেলা লেভেলে মিটিং ছিল। আমাদেরও কিছু ডিসপুট ছিল, যেমন রানীগঞ্জের একটা বুথে জেমারি পঞ্চায়েতের তারা 252 নম্বর বুথ, তারা ভোটার লিস্ট এলাকা থাকে জেমারি গ্রাম পঞ্চায়েত, কিন্তু তারা কোনো পৌরসভা কোনো পঞ্চায়েতেই তারা ভোট দিতে পারে না। তারা হচ্ছে সমস্ত রকম লোকাল বেনিফিট থেকে তারা বঞ্চিত হয়। দীর্ঘদিন 2011 সাল থেকে তারা বলে আসছে বিডিওর কাছে, এসডিওর কাছে, ডিএমের কাছে। আজকে আমরা সেটাও তুলেছি। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated.
to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा बापे यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। कुल्टी के एलसी मोड़ के एक डॉक्टर के साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उसका सर फोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उनके चेंबर में भी तोड़फोड़ की गई और डॉक्टरी यंत्र तोड़ दिया गया। जिस डॉक्टर के साथ 22 अगस्त को यह घटना घटी, उनका नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार है और वह एक जनरल फिजिशियन है। एक प्रसूता महिला की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, जबकि डॉक्टर कुमार के मुताबिक जब महिला को लाया गया था तो उन्होंने बर्दवान जिला अस्पताल ले जाने को कहा था। डॉक्टर कुमार ने इस घटना के संबंध में उसी रात कुल्टी थाना में एफआईआर दर्ज करा दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो कुल्टी के दूसरे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर नरेंद्र कुमार के साथ गुरुवार की रात थाना पहुंचे और जानना चाहा कि आखिर वे दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। 20 तारीख की शाम में मैं अपने चैम्बर में पेशेंट देख रहा था और करीबन 7:30 के आसपास लाइन भी कटा हुआ था और पानी भी पड़ रहा था। उस बीच में अचानक 20-25 लड़के लोग आकर के और सीधा मारना शुरू किया। माथे पर मारे, हाथ पैर में मुक्का से, डंडा से मारे हैं। क्या उनका वो तो बाद में उन्होंने कहा कि तुम कैसे हमारे मरीज का इलाज कर रहे थे कि उसको जॉन्डिस हो गया, तुमको पता नहीं चला। मारपीट किए, पूरा चैम्बर को तोड़ दिए हैं। मेरा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होता है, बीपी मशीन हो गई, स्टेथो हो गया, सब चीज़ उठा के तोड़ फोड़ कर दिए, फेंक दिए। चैम्बर कहाँ पर है आपका? मेरा चैम्बर एलसी मोड़ में है।
दुर्गापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे राज्य के लॉटरी टिकट की आड़ में जुआ खेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गिरोह के 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को गिरफ्तार इन चारों आरोपियों विश्वजीत भंडारी, बापी विश्वास, राजा गोपाल अधिकारी और विक्रम घोष को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। दुर्गापुर में लॉटरी टिकट के जरिए जुआ खेलने का धंधा दुर्गापुर इस्पात नगरी, स्टेशन बाजार, भिरंगी, बेनाचट्टी, ट्रक रोड आदि इलाकों में चल रहा था। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि इसके साथ और कितने लोग जुड़े हैं और इनका गिरोह का तार कहां तक बिछा है। आशा कर्मियों को चप्पल से पीटने का कथित विवादित बात को लेकर सलानपुर के पीठा क्यारी स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। आशा कर्मियों ने सलानपुर के BMOH सुब्रतो सीट के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों से कहा है कि उन्हें चप्पल से पीटा जाए। दरअसल यह मामला एक आशा कर्मी द्वारा एक नवजात और उसकी मां की रिपोर्ट समय पर नहीं लिए जाने को लेकर है। आशा कर्मियों ने डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर को जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से लिखा एक ज्ञापन सौंपा है और BMOH के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। যখন আমাদের ওইখানে BPH দিয়ে গেল এবং ও ক্ষমা চেয়ে এলো, তারপরে আবার কালকে আমাদের পিঠাকে এতে ডাকা হয় এবং আমরা যখন এখানে আসি BMOH স্যার বলল আপনারা কি বসার যোগ্য, কেউ আপনারা বসতে পারেন, সব দাঁড়িয়ে থাকুন। একদম উনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং আমাদের বারবার এবং আমাদের বসতেও দেওয়া হয়নি এবং পেশেন্ট পার্টিকে বললেন যে আমরা যখন যাব যেন আমাদেরকে চটি মারা হয়, মানে যে যতগুলো পারবে চটি মারা হয়। তাহলে কি আমরা এই জায়গায় কাজ করি যে আমরা পেশেন্ট পার্টিকে খবর দিতে যাব বা খবর নিতে যাব বা কোনো পেশেন্টকে বলতে যাব, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে পেশেন্ট পার্টি এইভাবে অপমান করবে? এটা কি একটা বড় আধিকারিক উনি BMOH স্যার, উনি কি এরকম কথা আমাদেরকে বলতে পারেন? সেই নিয়ে আপনারা আজ কি করলেন? সেই নিয়ে আজ আমরা করেছিলাম যে আজ আমাদের ট্রেনিং আছে এবং আমরা এই ট্রেনিং নিতেই চাইনি, আমরা নেবও না বলেছিলাম এবং যেহেতু আমাদের ড্যাব দাদা এসেছিলেন উনি আমাদেরকে অনুরোধ করলেন যেন আজ আমরা এখানে ট্রেনিংটা নিই। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। नमस्कार সবাইকে।
আমি সানি মিত্র। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 3 अभियान की सफलता में कोयलांचल रानीगंज के एक युवा वैज्ञानिक ने भी अपना योगदान दिया। रानीगंज के दालपट्टी के निवासी और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी शंकर मित्र का पुत्र इसरो में कार्यरत है और वह इंजन के लिए लिक्विड पदार्थ के विकास से जुड़ी टीम का सदस्य था। सानी ने त्रिवेंद्रम में एक वीडियो जारी कर बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता उसके और देश के लिए क्या मायने रखती है। চন্দ্রয়ান 3 আমাদের সবারই খুব কাছের এন্ড এইটা সাকসেসফুল হওয়াতে আমরা সবাই খুব আনন্দিত গর্বিত। এটা সব ইন্ডিয়ানসদের একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট, শুধু সায়েন্টিফিক কমিউনিটির জন্য নয়, এটা সব ভারতবাসীর একটা গর্বের ব্যাপার এন্ড খুব আনন্দের ব্যাপার। তো চন্দ্রয়ান 3 কথা বলতে গেলে আমাদের চন্দ্রয়ান 2 এর কথা মনে পড়ে যায়। সেই শেষ 2 কিলোমিটারের কথা, যখন ওটা ল্যান্ডিং করার সময় আমরা সিগন্যাল হারিয়ে ফেললাম। তো এখন আমাদের সেই ধরনের যত এক্সাইটমেন্ট ছিল তার সাথে আমাদের খুব টেনশনও ছিল। যেই ওই ল্যান্ডারটা আসছিল 2 কিলোমিটার 1 কিলোমিটার, আমরা ভাবছিলাম সেই কথাগুলি যে আবার এরকম কিছু রিপিট হতে চলেছে কিনা। কিন্তু আমাদের এবারে খুব অসাধারণ মিশন প্ল্যানিং এর জন্য, খুব সুন্দরভাবে এক্সিকিউট করা প্ল্যানের জন্য সব টেকনিশিয়ান, সব ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার্স, সব সামর্থ্য যারা আমাদেরকে করে গিয়েছেন, সব সাপোর্টারদের জন্য এটা সফল হতে পেরেছে। এই খুব দুর্দান্ত মিশন যেটা আমাদের ভারতকে মুনের সাউথ পোলে ল্যান্ড করিয়েছে এন্ড এটার জন্য আমরা সবাই খুবই গর্বিত। আমি খুবই খুশি एंड খুবই आनंदित आज के दिन। सनी मित्र ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अंतिम वर्ष में ही उसे इसरो में नौकरी मिल गई थी। बहरहाल उसके घर वाले भी चंद्रयान 3 की सफलता पर बहुत खुश हैं। দেশের গর্ববোধ হচ্ছে আমাদের ভারতের যে এরকম ছেলে মেয়ে হচ্ছে, এটি আমাদের খুবই গর্ব হচ্ছে। টিভির পর্দায় যখন দেখলেন সফল অবতরণ কিরকম কি হচ্ছিল আপনাদের? খুবই আনন্দ হচ্ছিল। মানে আমার ছাতা চ্যালেঞ্জ তো মানে এমনি মানে সবকে দেখলাম যে একটা মানে সোনালী কালারের যন্ত্র চাঁদের উপরে টাচ করেছে, এসে খুবই আনন্দ লাগলো। মনে দেখলাম আমাদের ছেলে কত সুন্দর একটা মানে কাজে জয়েন করেছে। शुक्रवार के दिन आसनसोल रेल कॉलोनी स्थित ड्रोन सिनेमा के निकट एक विषैला सांप देखे जाने से वहां से गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। यह सांप कोबरा जैसा दिख रहा था। हालांकि सांप देखने के लिए वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। कुछ तो फोटो खींचने लगे और कुछ वीडियो भी बनाने लगे। बाद में इस सांप को पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया गया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।